हे गाइस, मेरा नाम है खान और आप देख रहे हैं लॉजिक ट्रेडिंग। इस चैप्टर में हम सीखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, या आप बोल सकते हो मेजर स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर के बारे में। काफी लोगों को दिक्कत आती है मेजर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में और माइनर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में, कि उनको ये मालूम नहीं हो पाता कि एक्चुअल में कौन सा स्ट्रक्चर माइनर है और कौन सा मेजर है, और वो किस लेवल तक वैलिड होता है और किस लेवल पर जाने के बाद में इनवैलिड हो जाता है। तो इस वीडियो में पूरा सीखेंगे ऑल अबाउट स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। हाउस यूनिवर्सिटी का चार्ट लिया है 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, और आप किसी भी टाइम फ्रेम में ले सकते हो, 1 आवर हो या 30 मिनट या 50 मिनट या डेली टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम में ले सकते हो। सेम प्रोसेस रहेगा। इसमें आप देखोगे जो मार्केट का मोमेंटम है वो बेरिस है, और बेरिस मार्केट में क्या होता है कि मार्केट अपना लोअर लो क्रिएट करता है और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में अपना लोअर हाई क्रिएट करता है, और फिर अगेन नीचे की तरफ ब्रेक करता है और कैंडल क्लोजर देता है, वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर इस वाले केस में अगर आप देखोगे मार्केट का जो ट्रेंड है वो कम्प्लीटली बेरिस है। मार्केट ने जो है इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट वो होता है जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद पहला जो पुल बैक होता है वो हमारा होता है इंड्यूसमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा पहला पुल बैक है वो यही है। मार्केट ने इसको लिया, अब ये लेने के बाद में हम इसमें सेल कर सकते हैं, क्योंकि इंड्यूसमेंट पहला ऐसा साइन होता है जहां से हम सेल कर सकते हैं, और दूसरा होता है एक्सट्रीम पे, जो आपकी एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है वहां पे सेल कर सकते हैं। अभी दोनों चीज एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया आ जाएगा आपको। मार्केट ने इधर से इंड्यूसमेंट लिया, हमारा लोअर लो यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब क्या होता है, मार्केट कितना भी ऊपर जाए, राइट, और ऊपर जाने के बाद में जब भी मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करेगा और जब ब्रेक करने के बाद नीचे क्लोजिंग देगा, तभी जाकर के हमारा जो है वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। जब तक क्लोजिंग नहीं देगा हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होगा, और जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा वही हमारे लिए लोअर हाई होगा। इस केस में अगर देखोगे तो यही हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इन तीनों के कंपेयर में। और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, और काफी लोगों की दिक्कत ये रहती है वो ये वाला लोअर हाई मार्क कर लेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक किया है। ये हमारा लोअर हाई नहीं है। लोअर हाई वो पॉइंट होता है जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है स्ट्रक्चर ब्रेक होने से पहले। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और उसके बाद में यही हमारा लोअर हाई था, और मार्केट ने अगेन नीचे की तरफ ड्रॉप किया। अब इस वाले केस में अगर आप आइडेंटिफाई करोगे कि स्ट्रक्चर किस तरीके से क्रिएट हुआ है, इंड्यूसमेंट किस तरीके से क्रिएट हुआ है, स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद में हमें चाहिए होगा पहला पुल बैक। इस वाली लैग में देखोगे तो आपका सिर्फ एक ही पुल बैक था, मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक कर दिया। मार्केट यहाँ से ब्रेक करने के बाद ऊपर जाती, इस इंड्यूसमेंट की लो थी, तो हमारा ये वाला जो लोअर लो था वो कंफर्म हो जाता। बट मार्केट ने वो नहीं लिया और मार्केट ने एक नया इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया। वो ऐसे किया, मार्केट नीचे की तरफ ये सारा जो है इंटरनल है, इस लो को ब्रेक कर दिया। इट मीन्स एक नया लो क्रिएट कर दिया यहाँ पे। अब जो हमें देखना होगा सबसे फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे, फर्स्ट पुल बैक कहाँ पे, वो ये वाला पॉइंट था। मार्केट ऊपर गई अगेन, बट इसको भी नहीं लिया, और फाइनली मार्केट अगेन ड्रॉप हुई और इस वाले लो को क्रिएट यहाँ पे स्वीप कर दिया या इक्वल लो क्रिएट कर दिया। तो इस वाले केस में अगर आप नोटिस करोगे तो जो आपका इंड्यूसमेंट है वो अब कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा। पहले हमारा यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। क्यों? क्योंकि नया लो क्रिएट होते हुए जा रहा है नीचे की साइड में। जब नीचे वाले लो शिफ्ट होंगे तो हमारा जो इंड्यूसमेंट होगा वो भी शिफ्ट होता है यहाँ पे। तो फाइनली मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो हमारा लोअर लो है वो कंफर्म हो जाता है। इंड्यूसमेंट लिया, अब जो हमारे पास में रेंज है वो इस हाई से लेकर के इस लो के बीच में है। ये हमारी होगी मेन लैग। और इसके बाद में मार्केट ऊपर जाता है, कुछ भी करता है, ये हमारा होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, माइनर स्ट्रक्चर। और ये दो जगह से रिएक्ट करता है, आपका पहला इंड्यूसमेंट लेने के बाद में और दूसरा होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद में। आपका इंड्यूसमेंट ये है। अब इंड्यूसमेंट के बाद में पहला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है जहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हो, तो मार्केट ने एग्जैक्टली उसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और उसके बाद में फिर मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया। अब काफी लोग इस ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्क करेंगे कि ये भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, बट ये लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। ये सिर्फ एक इनसाइड वार कैंडल स्टिक बनी हुई है जो कि बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है। ये एक प्रॉपर कैंडल स्टिक बनी हुई है जिसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया है, इसमें प्रीवियस कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं किया है। तो उस वजह से ये वाला ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है और यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हो। और नेक्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है वो आपका एक्सट्रीम पे बनेगा, ये वाली कैंडल स्टिक बनेगी, यहाँ पे इसको सेल कर सकते हो। अब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को हमने क्यों लिया है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके प्रॉपर इम्बैलेंस है यहाँ पे। अब इम्बैलेंस तो यहाँ भी है माइनर सा, बट हमने क्यों नहीं लिया ये वाला, क्योंकि इसका ऑलरेडी प्रीवियस जो कैंडल थी, नेक्स्ट कैंडल, उसने इसका हाई स्वीप कर दिया, जिसकी वजह से हम ऊपर वाला कैंडल हम नहीं लेंगे। और इससे अब कहीं भी इम्बैलेंस नहीं है, तो यही हमारी लास्ट कैंडल है जहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंस है
और जहां से हम इसको सेल कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो लिया है, वो एक्सट्रीम है। तो ये दो पीओआई थे जहाँ पे आप इसको सेल कर सकते थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली सेल करोगे, प्राइस टैग को रिएक्ट करें फिर आप वहाँ पे भी सेल कर सकते हो लोअर टाइम फ्रेम में जाने के बाद में। ये हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, तो आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे, उसके बाद यहाँ पे आप इसमें सेल करोगे। अगेन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद इस वाली लाइक में देखोगे यहाँ पे कोई भी पुल बैक नहीं है, और जब तक पुल बैक क्रिएट नहीं होता तब तक कि हमारा लोअर लो कंफर्म नहीं होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो कंफर्म हो जाएगा, बट हमारा जो लोअर लो है वो कंफर्म नहीं होगा। उसके लिए हमें वेट करना होगा स्ट्रक्चर और अच्छे से क्रिएट हो, तब जाकर के हम वहाँ पे कंफर्म करेंगे। यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ था। यहाँ पे प्राइस नीचे आया और इस लो को ब्रेक कर दिया, और जैसे इस लो को ब्रेक किया हमारा इंड्यूसमेंट जो था वो इस पॉइंट पे था, करेक्ट। बट मार्केट ने और नीचे गया, इस लो को भी ब्रेक कर दिया और नया इंड्यूसमेंट इस वाले पॉइंट पे बनाया। तो जो हमारा इंड्यूसमेंट है वो इस पॉइंट पे है, और हमारा जो लोअर लो है वो अब कंफर्म हो गया है, और जो अब हमारी रेंज है वो इस लो से लेकर के इस हाई तक के बीच की है। तो ये जो है पूरी एक सिंगल लेग है हमारे लिए, करेक्ट। और काफ़ी लोगों को दिक्कत ही होती है, वो इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर कर लेते हैं, इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, अब वो चेंज ऑफ करके इसको कंसीडर करते हैं और फिर बाय करते हैं। फिर मार्केट में क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ऑटो ब्लॉक काम नहीं कर रहा है, हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग गलत हो रहा है। वो इसका रीज़न यही होता है कि आप जो स्ट्रक्चर की मैपिंग कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक गलत करते हो। आपको सही तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। स्ट्रक्चर मैपिंग करो, अपने पीओआई को आइडेंटिफाई करो और वहां पे जाकर के आप बाय या सेल करो। तब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका जो ट्रेड है वो सही जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे हुई, इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। अब जो हमारी रेंज है वो इस यहाँ तक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर कहीं भी जा रहा है, ये अभी भी बेहरिस है जब तक ये वाला हाई हमारा ब्रेक नहीं होता है। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये बनेगा हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर, करेक्ट। अब क्या हुआ, अगेन मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप की, आप देख सकते हो ये लोअर हाई कंफर्म हुआ यहाँ पे जाके, और इसके नीचे ब्रेक कर दिया। जब इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारा लोअर हाई। ये अभी का लाइव प्राइस एक्शन चल रहा है, ये हमारा अभी एक पुलबैक है यहाँ पे। इस वाले केसेस में अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है यहाँ से, तो ये हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। अगर नहीं करता है तो सेम सिचुएशन होगी कि मार्केट नीचे आए, नया लो क्रिएट करेगा, तो ये वाला हमारा नया इंड्यूसमेंट बन जाएगा। जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेगा तब तक हमारा लोअर लो कंफर्म नहीं होगा, और इसके बीच में जो भी बनता है वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ये लो से लेकर के इस हाई के बीच में जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट होगा वो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। जब मार्केट बुलिश की तरफ ऊपर जाती है पुलबैक करने, उसमें आपको जो बाय करनी होती है शॉर्ट टर्म के लिए, एक पुलबैक वाली बाय करनी होती है। आपका लो ब्रेक हो आप वहां पे बाय कर सकते हो, या फिर मेजर लो स्वीप हो आप वहां पे बाय कर सकते हो। मेजर लो और हाई स्वीप का मतलब ये है कि ये जैसे स्वीप के यहाँ पे आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हो। आपको मालूम है कि इंड्यूसमेंट लिया है, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में प्राइस जो है आपके अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक तक जाता है, और वहां जाने के बाद में ही मार्केट जो है आपकी रिएक्शन मिलेगा। तब तक के लिए आप शॉर्ट टर्म के लिए वहां पे बाय कर सकते हो। जैसे ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि इंड्यूसमेंट लिया, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट जाएगी ही जाएगी। फिर क्या होता है, आपको लिक्विडिटी जो स्वीप की है शॉर्ट टर्म के लिए लो साइड में, आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हो। यही चीज आप अप्लाई करोगे सेल साइड में। अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं तो आपको थोड़ा और अच्छे से आइडिया आ जाएगा। जैसे यहाँ पे वाले केस में देखोगे ये आपका इंड्यूसमेंट था। अब इंड्यूसमेंट होने के बाद में यहाँ पे जो आप सेलिंग करोगे वो किस पॉइंट पे करोगे। मेजर हाई ये था, मतलब इंड्यूसमेंट इसको स्वीप किया। जब इसको स्वीप किया तो आप इसमें सेल कर सकते हो, लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, क्योंकि ये इंडिकेशन होती है फॉर रिवर्सल। फिर इसको स्वीप किया, आप यहाँ पे फिर इसको सेल कर सकते हो। ये लो बॉटम स्वीप किया, आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते हो। जब भी आपका मेजर हाई लो स्वीप होगा आप वहां पे इसमें बाय या सेल कर सकते हो। इंटरनल स्ट्रक्चर स्वीप होगा तब भी आप बाय सेल कर सकते हो। जैसा स्ट्रक्चर होगा उसके हिसाब से आप उसमें टारगेट सेट करेगा, उसी के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस सेट करेगा। अगर प्रो ट्रेंड आपका स्वीप हुआ है, जैसे कि मेजर स्ट्रक्चर स्वीप हुआ है, तो आप उसमें बड़ा ट्रेड बना सकते हो। जैसे कि ये वाला स्वीप यहाँ पे हुआ था तो यहाँ से आपको बड़ा ट्रेड मिलेगा। जैसे ही अगर आपका लो स्वीप बॉटम साइड से हुआ था, बट इसमें जो आपको बाय साइड मिलेगा वो शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा, क्योंकि ये पुल बैक मूव है, और ये वाला जो मूव है आपका ये प्रो मूव है। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना होगा कि आप किस साइड में कर रहे हो। जैसे यहाँ पे भी अगर आप सेल करते तब भी आप इसको होल्ड करते बड़े लेवल तक, क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बेरिश है, और यहाँ से आपको बड़ी मूव मिलने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगेन स्वीप किया, आप यहाँ पे भी इसको बड़ी मूव एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट नहीं दिया वो अलग बात है, बट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। थर्ड टाइम यहाँ पे स्वीप किया, फिर आपको एक बड़ी मूव मिली, लेकिन जब बाय साइड में स्वीप किया तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ही यहाँ पे बाय करोगे। क्यों?
क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो काउंटर ट्रेंड है ये वाली डायरेक्शन बाय के लिए, बट सेल के लिए हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि मेजर ट्रेंड आपका बेरिश है और लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर भी आपका बेरिश है। यही सेम सिचुएशन आप फॉरेक्स, क्रिप्टो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। हर एक जगह सेम रूल रहते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, हर जगह सेम रूल रहेंगे। इसमें आपका टाइम फ्रेम का कोई ऐसा रूल नहीं है स्पेसिफिक कि सिर्फ 5 मिनट या 15 मिनट, 1 घंटा, आप किसी भी टाइम फ्रेम में अप्लाई कर सकते हो। हर एक टाइम फ्रेम में सेम रूल रहते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर और मेजर स्ट्रक्चर कब आइडेंटिफाई करें और कब जाकर के वो वैलिड होते हैं और कब जाकर के इनवैलिड होते हैं, हमारे पीओआई कैसे सिलेक्शन करें, इंड्यूसमेंट कैसे सिलेक्शन करें, ये वीडियो को आप चाहें तो रिपीट कर सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। आपको हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, आप इसको मल्टीपल टाइम भी देख सकते हो। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।